हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग चैप्टर। ओके। फाइल हैंडलिंग में एग्जैक्टली क्या होता है, और ये प्रैक्टिकल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ में थियरी एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके। और ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है, इसमें मैं कंप्लीटली फाइल हैंडलिंग आपका कवर करूंगा। बस ये है कि प्रैक्टिकल के थ्रू नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल सेशन हम बाद में लेंगे। केवल एज अ ये रिवीजन मोड टाइप रहेगा। ओके, वन शॉट में जल्दी जल्दी सब कुछ। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा फाइल हैंडलिंग होता क्या है। ओके। तो यहाँ पर आपको, अगर आप देखोगे कि नॉर्मली प्रोग्राम डेटा कैन बी स्टोर परमानेंटली ऑन अ हार्ड डिस्क इन द फॉर्म ऑफ फाइल हैंडलिंग। ओके। तो नॉर्मली होगा क्या, देखो मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। आप एक प्रोग्राम करते हो। आप ने सपोज 2 नंबर एडिशन का प्रोग्राम किया। आपका प्रोग्राम जो कोड है वो सेव रहता है, लेकिन क्या आपका जो आउटपुट आया है, जो जनरेट होकर आउटपुट आया है, क्या वो सेव हुआ? वो कभी सेव नहीं होता है। उसे सेव करने के लिए हम फाइल हैंडलिंग यूज कर रहे हैं। ओके। जैसे आपका जो प्रोग्राम डेटा आएगा, आपने कोडिंग लिखा है, आपका कोडिंग सेव्ड है, लेकिन आपका आउटपुट सेव नहीं है। तो सिंपल फंडा इज टू सेव द आउटपुट। टू सेव। अगर मैं कभी भी पूछता हूं आपसे कि फाइल हैंडलिंग का यूज क्या है, तो सीधा सिंपल सा आंसर करना है, टू सेव आवर आउटपुट। आवर आउटपुट। ओके। तो जो भी आपका क्वेश्चन से आउटपुट निकलता है, कोडिंग से आउटपुट निकलता है, उसे सेव करने के लिए हम फाइल हैंडलिंग यूज करते हैं, परमानेंटली स्टोर करने के लिए प्रोग्राम डेटा। फाइल ऑब्जेक्ट हम जो बनाते हैं उसके बेसिस पर उसे हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है इसका। अब हमें समझना होगा फाइल क्या होती है। जब हम फाइल हैंडलिंग यूज करें तो फाइल के बारे में पता होना चाहिए। तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन stored on the computer. Python allow us to store information in the text mode और बाइनरी मोड और एक CSV मोड आल्सो। ओके, 3 टाइप्स के फाइल है हमारे पास। टेक्स्ट मोड है, बाइनरी फाइल है और CSV फाइल है। ओके। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है? टेक्स्ट फाइल में एक सिंपल डेटा स्टोर होता है, नॉर्मल जैसे हम MS वर्ड और इसमें स्टोर करते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में जो सेव करते हैं। तो डेटा इज स्टोर्ड एज अ प्लेन टेक्स्ट एंड इन एस्की कैरेक्टर। एस्की कैरेक्टर का मतलब है कि जितना भी हम कैरेक्टर एंटर करते हैं वो उनका सबका एक नंबर रहता है। जैसे कैपिटल A का 65 है और स्मॉल A का 97 है, तो ईच एंड एवरी कैरेक्टर कन्वर्टेड इनटू नंबर्स। दैट इज ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म है। ईच लाइन ऑफ अ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड विद द स्पेशल कैरेक्टर नॉन एज EOL, एंड ऑफ लाइन। जैसे हम एक सेंटेंस में डॉट लगा देते हैं, तो उससे पता चल जाता है ये लाइन का एंड हो गया। ऐसे ही यहाँ पर EOL है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर लाइन एंड हो रही है हमारी। ओके। तो ये हमें समझ के लेना है। साथ में एक सेकेंड। ठीक है। तो और ASCII हैज़ 255 कैरेक्टर्स। ओनली इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए 255 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन अगर हमें अदर लैंग्वेजेस यूज़ करना है, जैसे हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, मराठी हो गया, है ना, अदर चाइनीज़ वगैरह, तो यूनिक कोड हमारे पास होता है जो सभी लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं 65,000 कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसमें सभी लैंग्वेजेस सपोर्ट हो जाती है। बाइनरी फाइल क्या होती है? डेटा इज स्टोर्ड इन द बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फाइल हैज नो डिलिमिटर्स फॉर अ लाइन, है ना। इसमें जो भी आप डेटा स्टोर करते हो इसमें लाइन से कोई लेना देना नहीं होता है, सिंपली बाइनरी फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। वी कैन नॉट रीड इन वी कैन नॉट रीड दिस फाइल डायरेक्टली, और आप इसे डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते हो। प्रोग्राम के थ्रू ओपन करना पड़ेगा, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन करना पड़ेगा, तभी ओपन होगा। अदरवाइज डायरेक्टली डबल क्लिक करके आप उसे ओपन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। साथ में ये थोड़ा सा फास्ट भी होता है। बाइनरी फाइल are faster and easier for a program to read and write than text file. ओके। तो ये चीज़ होती है। CSV फाइल के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इट इज़ अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इट इज़ यूज टू स्टोर टेबुलर डेटा, टेक्स्ट और एंड नंबर इन स्प्रेडशीट और नोटपैड। तो जैसे स्प्रेडशीट में हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, ऐसे ही यहाँ पर रहता है। Each line of a file is one data record that may consist of data field separated by comma। तो डेटा फील्ड मतलब वो कॉलम हेडिंग। ओके। तो मतलब वही है, टेबल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना। टू यूज द CSV
फाइल वी नीड टू इम्पोर्ट CSV मॉड्यूल। ओके, तो इम्पोर्ट CSV। तो यहाँ तक आपका CSV का काम खत्म हो गया, और बाइनरी को इंपोर्ट करने के, बाइनरी फाइल के लिए पिकल यूज करते हैं, तो वो धीरे धीरे आ जाएगा। बस एक चीज याद रखनी है, ये हम एक वन शॉट क्रिएट कर रहे हैं और जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, तो इसमें आपको स्लो प्रोसीजर नहीं मिलेगा, एक रिवीजन टाइप मिलेगा। एंड इसलिए मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आपको नहीं दिखाऊंगा, केवल आपके सामने कोड होगा, बस उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। हाउ टू ओपन अ फाइल। Open function. It is a Python built-in function used to open file or reading and writing. Okay. तो अब जैसे हमें जिस फाइल के अंदर डेटा स्टोर करना है अपना आउटपुट वाला, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइल बनानी पड़ेगी, उसे ओपन करना पड़ेगा। देन उसके अंदर फिर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इट रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ फाइल विच इज यूज्ड विद द अदर फंक्शन। ओके, जैसे फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन फाइल नेम कॉमा मोड, ये चीज हम यहाँ बताते हैं। फाइल इज इक्वल टू ओपन abc.txt कॉमा डब्लू। ये जो डब्लू है, ऐसे अदर मोड्स भी होते हैं, तो ये तो एक एग्जांपल हमने लिया है। इट इज अ नेम ऑफ द फाइल विच वी वांट टू ओपन। ओके, जो फाइल नेम है, यहाँ पर जो हमने फाइल नेम यूज किया है, जो हम ओपन करना चाहते हैं वो है। और मोड क्या है, इट टेल्स द मोड इन विच फाइल इज नीडेड टू बी ओपन। आपको रीडिंग मोड पर ओपन करना है, राइटिंग मोड पर ओपन करना है, पेंडिंग मोड पर ओपन करना है, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले थोड़ा सा मोड्स के बारे में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या मोड्स हैं और क्या क्या हम यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे फर्स्ट तो हमें केवल RW एंड A मोड रिक्वायर्ड है। ओके, RW एंड A मोड, इसी को ही पहले समझते हैं, यही की पॉइंट है। और फिर उसी में एडिशनल ऐड करते हुए चलेंगे, एंड देन वो मोड और क्लियर होते जाएंगे। मतलब रीड ओनली, आर मतलब रीड ओनली, डब्लू राइट ओनली, और ए फॉर अपेंड। अपेंड एंड राइट दोनों सेम होते हैं, थोड़ा सा 10% डिफरेंट है, और वो डिफरेंस क्या है वो समझना है। आर जो है डिफॉल्ट मोड है। ओके, अगर आप कोई भी मोड यूज नहीं कर रहे हो, आपने फाइल ओपन कर ली और आपने कोई मोड नहीं बताया, तो वो डिफॉल्ट मोड पर ओपन होगा, मतलब रीडिंग मोड पर ओपन होगा। फाइल मस्ट एग्जिस्ट ऑलरेडी, अदरवाइज फाइल रेज इनपुट आउटपुट एरर। बट इसमें रीडिंग मोड में एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इनपुट आउटपुट एरर यहाँ पर रेज होती है, क्योंकि रीडिंग के लिए फाइल का एग्जिस्ट होना जरूरी है ना। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। राइटिंग मोड में ऐसा नहीं होता। राइटिंग मोड में क्या है, अगर फाइल है तो उसको ओवरराइट कर देगा, नहीं है तो नया फाइल बना देगा, बस इतना है। If file exists, Python will truncate the existing data and overwrite the new data. So this mode must be used with caution. इसलिए सपोज पहले का आपके पास फाइल है और आपने दूसरा डेटा डाला, तो पहला वाला उड़ गया दूसरा वाला रह गया, तो इसलिए बहुत सावधानी से इसे यूज करना है। अब यहाँ पर जो बी लगा रहे हैं ऊपर, आपने हेडिंग से पता चली गया होगा, RB, WB, AB, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी आर यूजिंग द बाइनरी फाइल। ओके, एंड अपेंड आल्सो सेम। अब मैं क्या चाहता हूँ कि डेटा, मैं एंटर, न्यू डेटा मैं एंटर करना चाहता हूँ, बट पुराना डेटा भी आपका सेव रहना चाहिए, पुराना डेटा इरेज नहीं होना चाहिए। तो हम अपेंड मोड पर ओपन करेंगे, है ना। यहाँ पर भी राइट ही होता है, बट एग्जिस्टिंग डेटा ओवरराइट नहीं होता। ए फाइल एग्जिस्ट, डेटा इन द फाइल इज रिटेन्ड, एंड न्यू डेटा बीइंग रिटर्न विल बी अपडेटेड टू द एंड। तो जैसे आपके 5 पेजेस ऑलरेडी हैं, तो 6th पेज पर वो डेटा आ जाएगा, या 10 लाइन्स ऑलरेडी तो 11 लाइन्स पर न्यू लाइन आ जाएगी। ए फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, पाइथन विल क्रिएट अ न्यू फाइल जस्ट लाइक राइट मेथड। अगर आपका RW है, सॉरी R+ है, W+ है और A+ है, प्लस इसका एडिशनल फीचर शो करता है, मतलब R के बाद क्या आता है, W, मीन्स रीडिंग करोगे तो राइटिंग आएगा। तो यहाँ पर R+ है तो रीड एंड राइट हो जाएगा। W+ है, ये शॉर्टकट है दोनों मोड पर एक साथ ओपन करने का, कि जब भी आप फाइल ओपन कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो तो राइटिंग भी करोगे, राइटिंग कर रहे हो तो रीडिंग भी करोगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक साथ दोनों मोड पर ओपन कर रहे हैं। तो R+ दे दिया तो रीड एंड राइट, W+ दे दिया तो राइट एंड रीड, मतलब इसमें पहले हमें राइट करना होगा फिर रीड करेंगे, और यहाँ पर राइट एंड रीड। ओके, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अगेन इसका पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, फाइल मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज एरर इज रेज्ड, क्योंकि हम रीड कर रहे हैं, रीड में एग्जिस्ट होना जरूरी है। बहुत रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन कैन बी टेक प्लेस। W+
और देखो बी लगा रहे हैं मतलब बाइनरी फाइल है। फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट, एंड फाइल एग्जिस्ट फाइल इज ट्रंकेटेड। इसका मतलब जो आपका जो पास डेटा है वो लॉस हो जाएगा, न्यू डेटा ऐड हो जाएगा, वही सेम चीज रिपीट हो रही है। और यहाँ पर भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नया फाइल बन जाएगा, और पुराना जो डेटा है वो भी रहेगा। बस इतना याद रखना है। ओके। एडिंग ए बी टू टेक्स्ट फाइल मोड मेक्स इट बाइनरी फाइल। ओके। तो अगर आप यहाँ पर ए में बी को ऐड कर रहे हो तो बाइनरी फाइल बन जाता है, वो मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ओनली। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा समझ के लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। नाउ फाइनल ऑपरेशन रीड करना है हमें। रीडिंग अ फाइल, इसका मतलब ऑलरेडी हमारे पास एक फाइल है और पाइथन कोड के थ्रू हम उसे रीड करना चाहते हैं। तो रीड करना मतलब फाइल में से डेटा निकालना। फाइल में अभी डेटा डाल नहीं रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं। तो जनरली जब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा तो पहले आपको रीड करना बताऊंगा, राइट? सॉरी, राइट करना बताऊंगा, क्योंकि पहले फाइल क्रिएट होनी चाहिए ना, उसके बाद रीड करेंगे। लेकिन अभी तो हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, केवल केवल रिवीजन टाइप कर रहे हैं, तो इसलिए हम रीडिंग कर सकते हैं। हम ये एज्यूम कर लेंगे कि फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइंस, थ्री फंक्शंस वी है। अगर आप ओनली रीड फंक्शन यूज करते हो तो रीड फंक्शन क्या करता है? अगर आप रीड फंक्शन यूज कर रहे हो तो रीड्स एट मोस्ट एन बाइट्स। एन बाइट्स मतलब जो भी आप यहाँ पर ये नंबर दोगे उतने बाइट्स वो रीड करेगा। इफ नो एन इज स्पेसिफाइड रीड द एंटायर फाइल। अगर आपने ये स्पेसिफाई ही नहीं किया, मतलब एम्प्टी दे दिया, ओनली आपने रीड दिया विदाउट स्पेसिफाई एनीथिंग, तो इट विल रीड द होल फाइल। और अगर आपने कुछ दिया तो 15 कैरेक्टर्स निकाल कर देगा। ओके। और सबसे पहले तो ऑपरेशन होता है, हमें फाइल ओपन करनी होती है, फाइल वन इजक्वल टू ओपन, और यहाँ पर हमने पूरा फाइल का पाथ बता दिया। एंड यहाँ पर हमने कुछ नहीं बताया, मतलब मोड नहीं दिया, कॉमा करके आर देना था ना, तो मोड नहीं दिया। तो मैंने क्या बोला था, डिफॉल्ट मोड क्या होता है, आर होता है, मतलब ऑटोमेटिकली ये रीडिंग मोड पर ओपन हो रही है। एंड 15 दिया, 15 कैरेक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर प्रिंट किया और ये 15 कैरेक्टर्स हैं। ओके। एंड देन टाइप उसका क्या निकल कर आया, जो डेटा आप निकालते हो रीडिंग मोड पे टेक्स्ट फाइल का, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, तो उसका टाइप क्या आया, स्ट्रिंग फॉर्मेट। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में ये चीज़ पूछ लेते हैं। रीड फंक्शन में जब हम डेटा रीड करते हैं तो किस टाइप का होता है, तो वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। कुछ डेटा लिस्ट टाइप के भी होते हैं, तो लिस्ट टाइप के आपको आगे जाके मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको टाइप याद रखना है। लिस्ट एसटीआर टाइप का होता है, मतलब स्ट्रिंग टाइप का होता है। ओके। और अगर आपने कुछ भी नहीं दिया तो एंटायर फाइल ओपन होता है, कुछ दे दिया तो जितना आपने दिए हैं एन उतने बाइट्स को वो रीड करता है। रीड लाइन और रीड लाइंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ के लेना है थोड़ा सा। ओके। अब रीड फंक्शन को देखते हैं। रीड लाइन, read line reads a line of input. If n is specified, read at most n bytes. ओके। अगर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो होल लाइन आपको वो रीड करके देगा। और अगर हमने n स्पेसिफाई किया तो जितना मतलब उसके कैरेक्टर्स हैं वो स्पेसिफाई करके देगा, है ना। रिटर्न द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग विद द न्यू लाइन slash n character, return blank string if no more bytes are left। ओके। तो यहाँ पर फाइल वन डॉट रीड लाइन हमने किया तो एक लाइन आपको उठाकर दे देगा और आप उसे प्रिंट कर सकते हो, है ना। इफ यू चेक विद द साइज ऑफ रीड इन्फो यूजिंग द len फंक्शन, यू विल फाइंड that it has 1 byte extra than number of character, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्लैश एन। तो जैसे सपोज आपका रीड होकर आया ए बी सी, तो जब आप एलियन इसमें लगाओगे तो 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, क्योंकि लास्ट में डिलिमिटर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था स्लैश एन। ओके, न्यू लाइन भी इंक्लूडेड होती है उसमें, तो 4 आ जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर आ जाता है रीड लाइंस। रीड लाइंस में मल्टीपल लाइंस आती हैं और इसका जो फॉर्मेट होता है वो लिस्ट होता है। मतलब रीड लाइंस में देखो, सिंपल अगर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, रीड फंक्शन, रीड लाइन और रीड लाइंस, रीड लाइंस, ये दोनों आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे जब डेटा आएगा, और ये लिस्ट फॉर्मेट में रिटर्न करेगा मल्टीपल लाइंस। ओके, ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दी, क्योंकि एग्जाम में वो सिंपली इस चीज के बारे में पूछते हैं जो हम इग्नोर करते थे जनरली।
एंड यहाँ पर हमने फाइल को ओपन किया, मोड हम नहीं दे रहे हैं बिकॉज रीडिंग मोड पर ओपन हो रहा है बाय डिफॉल्ट। एंड देन रीड इन्फो किया तो देखो मल्टीपल लाइंस इसमें ओपन होकर आ गई, साथ में वो स्लैश एन भी दे रहा है सभी लाइंस में। ओके, जो हमें दिखाई नहीं देता है। एंड जब हमने टाइप किया तो लिस्ट फॉर्मेट में डेटा आपका निकल कर आ गया। तो आई होप ये तीनों फंक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं करेंगे, बट इसे समझ सकते हैं। आपके सामने एक कोड है, उस कोड को समझना है। रीडिंग फाइल फर्स्ट 30 बाइट्स। अगर आप सुमिता अरोरा बुक यूज कर रहे हो तो ये सुमिता अरोरा बुक का ही कोड है, कॉपी पेस्ट किया है मैंने, है ना। हमें समझने से मतलब है कहाँ से है क्या नहीं है। तो हमने ये माई फाइल एक ऑब्जेक्ट है जो हमने अपना नाम दिया है। यहाँ फाइल भी हो सकता है, माई फाइल हो सकता है, फाइल वन हो सकता है, इट इज अ चेंजेबल नेम। इज इक्वल टू ओपन, एंड यहाँ पर हमने पाथ बता दिया। यहाँ पर साइड में हमने आर भी लगा दिया, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, और लगा दी तो भी चलेगा। और यहाँ पर हमने आर बताया है, या सिंपली जैसे अभी हमने किया था, केवल आपने पाथ बता दिया, आपने वो नहीं बताया क्योंकि हम रीडिंग मोड पर ओपन कर रहे हैं। ओके, तो आप नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा, बाय डिफॉल्ट वो रीडिंग मोड ले लेगा, बट यहाँ बता दिया है। ओके, एंड देन माई फाइल डॉट रीड 30 हमने किया तो 30 कैरेक्टर्स ये निकाल के दे देगा। ओके, तो और यहाँ पर ये पूरा पोयम है, इसके जो 30 कैरेक्टर्स हैं। अब आप काउंट करोगे वो 30 नहीं आएगा, क्योंकि बीच में स्पेसेस भी काउंट होंगे, इधर के भी स्पेस काउंट होंगे, ये भी स्पेस काउंट होगा, यहाँ स्लैश एन भी काउंट होगा। तो टोटल मिलाकर आपके 30 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ओके, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है। नाउ यहाँ पर रीडिंग एन बाइट्स, रीडिंग एन बाइट्स देन द रीडिंग सम मोर बाइट्स, मतलब पहले आप एन बाइट्स रीड करो, फिर दोबारा और बाइट्स रीड करो। तो होता कैसे है, क्या होता है, जैसे हमने फाइल को ओपन किया, जैसे अभी यूज ओपन किया था, एक बार हमने डेटा को निकाला था, हमने यहाँ पर सेकंड टाइम भी डेटा को निकाला, पहले 30 बाइट्स निकाला, फिर 50 बाइट्स निकाला। तो जब ये दोबारा 50 बाइट्स निकालेगा, तो जो 30 बाइट्स निकल चुके हैं उसके आगे के 50 बाइट्स होंगे, ये 30 बाइट्स उसके आगे के 50 बाइट्स होंगे, बस ये ध्यान में रखना है। मतलब ये 30 बाइट्स हो गया और आगे के ये 50 बाइट्स हो गया। तो इस टाइप से, और बाद में हमने फाइल को क्लोज कर दिया। क्लोज फंक्शन इज यूज टू क्लोज द फाइल, है ना। थोड़ा सा फास्ट जा रहा है। प्रैक्टिकल, जो मैं प्रैक्टिकल के वीडियो डालूंगा वो आपको प्रैक्टिकल, इसके प्रैक्टिकल में सेपरेट आपको बताऊंगा वीडियोस में। ओके, अभी केवल थियरी थियरी थियरी। रीडिंग फाइल एंटायर कंटेंट, फाइल्स एंटायर कंटेंट तो हमें पूरा करना है। जैसे मैंने बोला बोला था, अगर हम कुछ स्पेसिफाई नहीं करेंगे रीड में तो ये कंप्लीट फाइल को यहाँ पर स्टोर करके दे देगा, एंड उसे फिर हम प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर पूरा की पूरा डेटा जो है, सॉरी ये तो वो है, कोड है। तो यहाँ पर पूरा डेटा आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर ये पूरा डेटा आ गया। ठीक है। और अगर नहीं, ये इसका है। यहाँ तो ये समझो जो भी आपका फाइल के अंदर डेटा था वो आ जाएगा, मैंने उसका आउटपुट नहीं दिया। कोड स्निपेट 4 का आउटपुट ये साइड में मैंने दिया है। यहाँ पर हमने अगेन फाइल ओपन की, पहले एक रीड लाइन किया, एक लाइन ओपन हो गया, फिर हमने यहाँ पर उसे प्रिंट कर दिया, फिर दूसरी लाइन दिया, फिर प्रिंट कर दिया, फिर लाइन दिया, प्रिंट कर दिया। तो ऐसे आपके 4 लाइन्स प्रिंट, 3 लाइन्स प्रिंट हो गए। 3 टाइम किया ना, 3 टाइम्स ये ब्लैंक लाइन आ गया क्योंकि उसमें एक ब्लैंक लाइन भी था। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। नाउ दिस वन, कंप्लीट फाइल लाइन बाय लाइन, हमें एक कंप्लीट फाइल निकालना है लाइन बाय लाइन, है ना। तो हम रीड लाइंस से भी निकाल सकते हैं, बट हम यहाँ पर लाइन बाय लाइन निकालना चाहते हैं। और उन लाइंस के बीच में अगर मुझे कुछ करना है, कुछ अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कर सकते हैं। तो केवल समझाने के लिए ये हम कर रहे हैं। हमने एस में स्पेस ले लिया और लूप लगा दिया। तो स्पेस होने की वजह से, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ देते ही नहीं है, मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग लेते हैं और उसके अंदर कुछ नहीं होता, तब तो लूप चलेगा ही नहीं। कम से कम एक स्पेस होना चाहिए लूप चलाने के लिए। तो केवल लूप रन करने के लिए हमने ये स्पेस लिया है। लूप रन हुआ, फिर एसटीआर में डेटा आ गया, ओरिजिनल डेटा आ जाएगा फाइल का, वो प्रिंट हो जाएगा, फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर अब डेटा है, फिर दूसरा डेटा निकलेगा, प्रिंट हो जाएगा, फिर तीसरा लाइन आएगा, प्रिंट हो जाएगा, ऐसे करते करते एट द एंड वो एंड ऑफ फाइल पर पहुंच जाएगा। जैसे ही एंड ऑफ फाइल पर पहुंचेगा, एंड ऑफ फाइल का मतलब होता है नथिंग डेटा, मतलब एसटीआर में कुछ भी नहीं है। जब एसटीआर में कुछ भी नहीं है, लूप बंद हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे। ओके, इस टाइप से आपको समझना है। ओके, और बाद में हम फाइल को क्लोज कर देंगे। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा।
इसके बाद हम हमें ये समझना है, हमने फाइल को ओपन किया, एसटीआर में स्पेस ले लिया वही चलाने के लिए, फिर टी साइज लिया, मतलब एक साइज लिया और एक टोटल साइज लिया। हमें एग्जैक्टली करना क्या है, डिस्प्लेइंग द साइज ऑफ फाइल after removing the UL characters leading and trailing white spaces and blank lines। ओके, तो हमें UL का नहीं चाहिए। जैसे मैंने बोला था कि आप जो जब आप एलियन फंक्शन लगाओगे तो उसमें स्लैश एन बी इंक्लूडेड है, ABC आपने निकाला, 3 कैरेक्टर के साथ 4 आएगा उसका आंसर। तो आप टोटल साइज निकालोगे तो उसमें UL स्पेसेस वगैरह सब आ जाएगा। तो वो ट्रंकेट करने के लिए हम क्या यहाँ पर गेम प्लान कर रहे हैं वो देखते हैं। हमने सीधा रीड लाइन किया, STR में डेटा आ जाएगा, उसका लेंथ निकाला और टोटल साइज निकाला, है ना। सपोज पहले 10 आया तो टी साइज में आपका 10 स्टोर हो जाएगा। फिर सपोज 20 आया तो 10 + 20 30 हो जाएगा। फिर सपोज 5 आया तो 5 + 30 35 आ जाएगा। तो ये तो आ गया आपका टोटल साइज, कितना, 35। साथ में क्या हो रहा है, एलियन str1.strip फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, हमने कुछ इसमें दिया नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो स्पेसेस को और जो यूएल कैरेक्टर्स को रिमूव कर देगा, मतलब जो न्यू लाइन वगैरह रहती है, तो इसमें जो एलियन आएगा वो रिमूव करके आएगा। ओके, तो यहाँ पर सपोज पहले 10 आया था तो सपोज यहाँ पर 8 आया, या फिर और उसके बाद 30 आया था तो सपोज यहाँ पर 25 आया, मतलब ऐसे रिमूव करके आएगा। तो सपोज इसमें टोटल जो अमाउंट आया वो टोटल 25 आया, मान के चलो। ओके, अब इसमें जो, नहीं 25 तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा, 25 तो ज़्यादा हो जाएगा। स्पेस वगैरह कितने होंगे, जैसे द सपोज यहाँ पर आ गया। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ इसमें मतलब विदा, यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस नहीं आएगा, मैं गलत जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर विदाउट स्पेसेस कैरेक्टर्स होंगे, मतलब कैरेक्टर्स का होगा, तो यहाँ 25 तक कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ओके, तो 25 तक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बस वो रिमूव हो गए जो स्पेसेस वगैरह थे। अब हम इनको माइनस कर देंगे, तब वो निकलेगा टोटल नंबर ऑफ जो ये है आपका यूएल वगैरह। तो यहाँ पर जब हमने टी साइज को प्रिंट किया तो टोटल साइज आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जब हम साइज को प्रिंट कर रहे हैं, साइज ऑफ फाइल आफ्टर रिमूविंग द यूएल कैरेक्टर्स, तो यहाँ पर यूएल कैरेक्टर गया, यहाँ टोटल साइज आ गया। लेकिन अगर मुझे ये चेक करना है कि हाउ मेनी यूएल कैरेक्टर्स एंड हाउ मेनी ब्लैंक लाइंस वी हैव, तो हम इनका माइनस करके टोटल नंबर ऑफ यूएल निकाल सकते हैं। मतलब ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था ओके, लेकिन ये चीज़ नहीं पूछा गया है कि आफ्टर मतलब टोटल नंबर ऑफ यूएल, टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस नहीं पूछा गया है। वो पूछ रहे हैं कि फाइल का टोटल साइज क्या होगा और विदाउट यूएल कितना होगा। तो ये सही है। ओके, लेकिन अगर आपको यूएल और स्पेसेस काउंट करने हैं तो इन दोनों को माइनस कर दो तो वो आ जाएगा। ठीक। हाँ, यहाँ पर कंप्लीट फाइल लिस्ट, आपने रीड लाइंस लगा दिया। रीड लाइंस में क्या होगा, एस के अंदर डेटा आ जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। और रीड लाइंस क्या करता है, लिस्ट में डेटा को मतलब गेट करता है। तो एस के अंदर जो डेटा आएगा वो लिस्ट आएगा, अगर टाइप एस करोगे तो आपको लिस्ट आएगा। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो, तो जो डेटा आया है वो लिस्ट फॉर्मेट में आया है, स्क्वायर ब्रैकेट आप देख ही रहे हो। तो उससे लिस्ट फॉर्मेट में डेटा आ गया। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द साइज ऑफ फाइल इन बाइट्स। तो यहाँ मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये आप रिवाइज कर रहे हो और आपका ऑलरेडी फाइल हैंडलिंग हो गया है, तो एग्जाम्स के लिए हमारा ये रिवीजन चल रहा है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर रीड फंक्शन लगाया, इसके अंदर डेटा आ जाएगा, फिर उसका लेंथ निकाला, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उस मतलब उसके बाइट्स आ जाएंगे टोटल, है ना। एंड यहाँ पर रीड लाइंस किया और फिर उसका लेंथ निकाला, तो यहाँ पर लाइन काउंट आएगा। ओके, क्योंकि लिस्ट के अंदर जो डेटा है वो लाइन बाय लाइन है। एक लाइन आया कॉमा, फिर दूसरी लाइन आया कॉमा, तीसरी लाइन आया कॉमा, तो यहाँ अगर आप लगा दोगे तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आ जाएंगी। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करनी है तो ऐसे कर सकते हैं, टोटल नंबर कैरेक्टर्स के काउंट करने तो ऐसा कर सकते हैं। ओके, मतलब ये फॉर्मूला की तरह आपको ध्यान में रखना है। फाइनली रीडिंग का टेंशन खत्म हो गया हमारा। ओके, अब है राइटिंग, कि राइटिंग हम कैसे करेंगे फाइल्स के अंदर। रीडिंग के लिए 3 फंक्शंस थे, राइटिंग के लिए 2 फंक्शंस हैं।
चलो जान बची हमारी। थोड़ा सा कम फंक्शंस करने पड़ेंगे। एंड राइटिंग के लिए आप राइट फंक्शन और राइट लाइंस यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं। और यहाँ पर आपका राइट द स्ट्रिंग str1 टू फाइल रेफरेंस बाय द फाइल हैंडलर, और राइट्स ऑल द स्ट्रिंग्स इन लिस्ट एल। मतलब राइट लाइंस में आप लिस्ट को करोगे, देखो यहाँ पर भी वही सेम है। रीड और रीड लाइन में स्ट्रिंग आ रहा था, रीड लाइंस में लिस्ट आ रहा था, तो यहाँ पर राइट ही बचा है केवल, तो ये str के लिए है और ये लिस्ट के लिए है। मतलब राइट लाइंस यूज करना होगा तो आपको लिस्ट बनाकर उसमें डेटा को स्टोर करना होगा। ये इसमें की पॉइंट याद रखो। यहाँ पर देखते हैं। फाइल को हमने ओपन किया डब्लू मोड पर, है ना। एंड डब्लू मोड पर ओपन किए, आप जो भी डेटा डाल दिया, जब दोबारा से फाइल को ओपन करोगे और फिर डेटा डाल दिया तो पुराना डेटा हट जाएगा, इसलिए बी केयरफुल। यहाँ पर आपने लूप लगाया, 5 टाइम आपका लूप चलेगा। पहला आपका नेम आपने एंटर किया रिया, ओके, और वो फाइल के अंदर चला गया। किस फाइल के अंदर गया? स्टूडेंट के अंदर। देखो स्टूडेंट ओपन है आपका फाइल आउट के अंदर। जो स्टूडेंट है, अगर आप नोटिस करोगे जो स्टूडेंट फाइल है, मतलब यहाँ पर टेक्स्ट कर दो txt, जो स्टूडेंट फाइल है वो फाइल आउट के अंदर स्टोर ओपन हो गया। फाइल आउट डॉट राइट मतलब जो नेम है वो फाइल आउट के अंदर जा रहा है, इनडायरेक्टली वो स्टूडेंट के अंदर जा रहा है। तो जो रिया है, जो हमारे पास एक स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी फाइल है, उसके अंदर रिया स्टोर हो गया, फिर रेहान स्टोर हो गया, रौनक स्टोर हो गया, रॉबर्ट स्टोर हो गया, रवनीत स्टोर हो गया। ओके। तो इस टाइप से हम फाइल के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शन। तो यहाँ पर फाइल, अगर फाइल एग्जिस्टिंग है तो पुराना डेटा हट जाएगा, नया डेटा आ जाएगा, और नहीं है तो नया फाइल आपका बन जाएगा। यहाँ पर भी हमने फाइल को एंटर किया है, बट यहाँ पर हम जो डेटा एंटर कर रहे हैं वो एवरी डेटा न्यू लाइन में, पहले जो हमने एंटर किया वो सब एक लाइन में चले गए होंगे डेटा, है ना। न्यू लाइन नहीं गया होगा। लेकिन यहाँ पर आपका ने पूरा कोड सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस एक लाइन डिफरेंट है कि हम नाम एंटर करने के बाद स्लैश एन भी एंटर कर रहे हैं, मतलब उसका टर्मिनेटिंग कैरेक्टर भी डाल रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, ये अलग अलग लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। जो भी डेटा है आपका फाइल के अंदर जो जाएगा वो अलग अलग लाइन के बेसिस पर जाएगा, है ना। तो ये हो गया। यहाँ पर हमने यूज किया राइट लाइंस, ओके। तो ये एग्जांपल है राइट लाइंस का। तो अगेन हमने स्टूडेंट थ्री डॉट टी एक्स टी लिया और एक एम्प्टी लिस्ट बनाया, और उस एम्प्टी लिस्ट में पहले, देखो यहाँ तक तो पूरा जो कोड कर रहे हैं वो तो एक लिस्ट में डेटा को किस टाइप से अपेंड करते हैं, जो मैं पहले ही चैप्टर 2 में बता चुका हूँ। डेट इज नॉट न्यू फॉर यू। आपके लिए जो नया है वो ये लाइन है। अब तो ये भी लाइन नई नहीं रही केवल फाइल को ओपन करना अब आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये लाइन आपके लिए न्यू है। हमने क्या किया, जो भी आप नेम एंटर कर रहे हो उसका पहले हमने लिस्ट बना लिया। लिस्ट 1 के अंदर पूरे नाम आ गए, हमने फाइल के अंदर डेटा नहीं डाला। लूप के थ्रू फाइल के अंदर डेटा नहीं जा रहा, एक लिस्ट बन रही है। एंड आफ्टर क्रिएटिंग लिस्ट उसको हमने लूप के बाहर आकर फाइल आउट डॉट राइट लाइन्स उस लिस्ट को बता दिया। तो जो इस लिस्ट के अंदर पूरा डेटा है वो फाइल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा कंप्लीटली। ओके। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कोड, मतलब 10 प्रोग्राम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को समझते हैं थोड़ा सा। राइट अ प्रोग्राम टू गेट द रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, है ना, गेट फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर दीज डिटेल्स इन अ फाइल कॉल्ड marks डॉट टी एक्स टी। तो मतलब यहाँ पर भी राइटिंग ही करनी है, बट यहाँ रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स को राइट करना है। तो सबसे पहले तो हमने गेट किया कि कितना डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिकॉर्ड यू वांट टू एंटर, तो काउंट में आ जाएगा। फिर हमने फाइल को ओपन किया, फिर हमने लूप चला दिया, जितना हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं, 10 स्टूडेंट्स का करना चाहते हैं, 5 स्टूडेंट्स का करना चाहते हैं वो, फिर हमने लूप लगा दिया। पहले हमने रोल नंबर लिया, फिर नेम लिया, फिर मार्क्स लिया, फिर हमने एक रिकॉर्ड बना लिया एज ए स्ट्रिंग, तीनों को मिक्स करके। रोल नंबर हमने इंटीजर लिया है तो उसको str में कन्वर्ट कर लिया। नेम तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है, क्योंकि राइट फंक्शन जो हम यूज करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स आ जाएगा। जैसे रोल नंबर 1 एंटर किया, नेम ABC एंटर किया, मार्क्स 50 एंटर किया, तो ये कंप्लीट एक स्ट्रिंग बन जाएगी, ओके, विथ कॉमा। तो ऐसे डेटा स्टोर हो जाएगा।
और वो फिर फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर दोबारा हमने डेटा एंटर किया तो दूसरा डेटा 2 XYG 70। तो ऐसे ये डेटा स्टोर हो रहा है। अगर काउंट में आपने यहाँ पर जैसे 3 लिया है, तो यहाँ पर हमने 12 हेजल 65.75 डाला, तो ये डेटा पूरा स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, ये देखो पूरा दिया भी है इन्होंने, है ना, कितने अच्छे से मेंटेन किया है। ना, यहाँ पर हमें राइट अ प्रोग्राम टू ऐड द 2 मोर स्टूडेंट्स डिटेल्स। ओके। तो अब जो फाइल हमने बनाया था उसमें और डेटा एंटर करना है, मतलब वो डेटा भी रहना चाहिए और नया डेटा भी एंटर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फाइल को ओपन करेंगे ए मोड पर, डब्लू पर कर दिए पुराना डेटा चला जाएगा इसलिए बी केयरफुल। यहाँ पर 2 टाइम चलाया, और I+1 कर दिया, मतलब क्योंकि आई की पहली वैल्यू 0 होगी तो 0+1 मतलब स्टूडेंट 1 का डेटा जा रहा है। रोल नंबर नेम एंड मार्क्स एंटर किया, फिर वही ये स्ट्रिंग बनाया, स्लैश एन भी दे दिया साथ में, इससे शायद प्रीवियस वाले में स्लैश एन नहीं था, तो और मे बी होगा भी, नहीं स्लैश एन था तभी तो वो न्यू लाइन में पहुंचा, ये स्लैश एन से वो न्यू लाइन में जा रहा है। ओके, तो स्लैश एन हम एंटर कर रहे हैं न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ पर 2 बार लूप चलेगा, 2 डेटा चले जाएंगे, ए मोड है इसलिए 5 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड वहाँ एंटर किए थे, 2 रिकॉर्ड यहाँ एंटर कर लिए, 5 रिकॉर्ड आपके फाइल के अंदर पहुंच जाएंगे, है ना। यहाँ पर राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फाइल marks डॉट टी एक्स टी क्रिएटेड थ्रू द प्रोग्राम दिस एंड दिस। तो मार्क्स का हमने ये बनाया, जो भी हमने पहले से फाइल बना रखा है उसे बस रीड करना है। तो एस लगा दिया। अब देखो यहाँ एस सीधा सीधा लगा दिया, इसके अंदर डेटा नहीं डाला, तो यहाँ थोड़ा सा मैं समझूंगा कि थोड़ा इन्होंने गलत कर दिया। हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके अंदर स्पेस डालना पड़ेगा, और फिर हम लूप लगा सकते हैं। फिर इसमें से रीड लाइन निकाला, है ना, फाइल INP या फाइल 1 डॉट रीड लाइन, पहला डेटा निकलेगा प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरा डेटा निकलेगा प्रिंट हो जाएगा, मतलब दूसरी लाइन तीसरी लाइन चौथी लाइन, ये सभी लाइंस आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। ओके। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, आपको ये इनिशियलाइज करना है तभी लूप चलेगा, नहीं तो लूप ही नहीं चल पाएगा। ओके। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके। तो यहाँ पर राइट अ प्रोग्राम टू रीड a text file line by line and display the each word separated by hash sign। ओके, लाइन बाय लाइन निकालना है और एवरी वर्ड हैश साइन से रिप्रेजेंट करना है। तो अगेन देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है, बट स्पेस दिखना चाहिए भाई, स्पेस थोड़ा दिखना चाहिए। माई फाइल इज इक्वल टू ओपन आंसर डॉट टी एक्स टी कॉमा आर, फिर यहाँ पर लाइन, लाइन या STR आप दे सकते हो। तो यहाँ पर हमने लाइन दिया, स्पेस है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर एक्चुअल में लाइन यहाँ पर निकल कर आएगा। ओके। अब लाइन तो पूरा निकल कर आ गया जिसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर हो सकते हैं, जैसे मैंने YP कॉम्प क्लासेस लिया पहला लाइन। ओके। एंड देन अब हमें क्या करना है इसमें, फॉर लूप लगाना है, वर्ड इन लाइन डॉट स्प्लिट किया हमने, तो यहाँ पर वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना, 3 पार्ट्स में। तो पहला वर्ड आएगा, वर्ड प्रिंट हो जाएगा, हैज साइन आ जाएगा, फिर दूसरा वर्ड आएगा मतलब YP हैज कॉम्प हैज क्लासेस हैज, ऐसे जैसे यहाँ पर जितने भी स्पेसेस हैं, लेटर ए इज अ वंडरफुल लेटर, है ना। तो यहाँ पर लेटर के बाद हैज आ गया, ए के बाद हैज आ गया, इसके बाद हैज आ गया, तो ऐसे यहाँ पर ये किया गया है। ओके। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एक और कोड समझाने के लिए दिया है कि बाई चांस आप यहाँ पर रीलाइन कर रहे हो और यहाँ पर आपने स्प्लिट फंक्शन यूज नहीं किया, है ना, मैं विदाउट स्प्लिट फंक्शन किया है। तो अगर आप स्प्लिट फंक्शन यूज नहीं करते तो ये डब्ल्यू में क्या क्या निकालेगा, एक ईच एंड एवरी कैरेक्टर निकालेगा, मतलब हेलो का H निकालेगा, फिर E निकालेगा, फिर L निकालेगा, ईच एंड एवरी कैरेक्टर के बाद है साइन आ जाएगा। तो यहाँ इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं कि आई वांट हैज साइन फ्रॉम फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर आफ्टर फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, तो बस स्प्लिट हटा दो, काम बन गया, है ना। तो आपको पता होना चाहिए स्प्लिट क्या करता है, और विदाउट स्प्लिट आपका जो डेटा निकलेगा वो कैसा निकलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ। यहाँ पर इस टाइप के देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था फाइनली उस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये भी एग्जाम में आता है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन अभी इससे पहले जो हम कर रहे थे, आप बोलोगे सर वो एग्जाम में नहीं आते क्या, वो भी काइंड ऑफ आते हैं बट उतना नहीं आते हैं।
उससे हमने अपनी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है कि एग्जैक्टली फाइल कैसे काम करता है, कैसे डेटा डालते हैं, कैसे निकलता है। ओके। अब आपको एक पर्पस दिया जा रहा है। इससे पहले भी एक पर्पस दिया, कि ईच एंड एवरी वर्ड निकालना है, साइन पुट करना है, और कैरेक्टर निकालना है, साइन लगाना है। यहाँ पर भी एक पर्पस दे दिया, तो पर्पस वाले प्रोग्राम आते हैं ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक पर्पस है, उसे समझना है। माई फाइल ओपन किया, यहाँ पर कैरेक्टर इनिशलाइज कर लिया, बट यही है कि ब्लैंक मत रखो। ओके, थोड़ा सा स्पेस दिखना चाहिए। क्वेश्चन ये है, रीड अ टेक्स्ट फाइल एंड डिस्प्ले द काउंट ऑफ वॉवल्स एंड कंसोनेंट इन अ फाइल। तो वी काउंट वॉवल के लिए ले लिया, सी काउंट कंसोनेंट काउंट्स के लिए ले लिया, एंड सी एच लूप चल जाएगा। एंड यहाँ पर हमने पहला कैरेक्टर रीड किया। ओके। ओनली रीड में करूंगा तो ऑल कैरेक्टर्स आ जाएंगे, फिर अगेन एक और लूप लगाना पड़ेगा। ओके। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, यहाँ पर ये कर लिया, और देन यहाँ पर इफ सी एच इन, और यहाँ पर 10 वॉवल्स दे दिए हमने, क्योंकि कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। ओके। तो ओनली कैपिटल्स के लिए नहीं है, स्मॉल के लिए भी है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। सी एच इन। अब मैं इसके ना दूसरा कंडीशन भी बताऊंगा कि आप या तो ऐसे लिस्ट में मर्ज करके कर सकते हो, या आप इफ कंडीशन ए सी भी लगा सकते हो। सी एच इन, और स्ट्रिंग में दे दो ए, ए, ई, ई, आई, आई, ओ, ओ, यू, यू। ऐसा स्ट्रिंग में भी कर सकते हो, मतलब लिस्ट की जगह पर स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, दैट इज आल्सो वैलिड। ओके, तो आपके पास दो दो फॉर्मेट हैं। यहाँ पर वी काउंट हो जाएगा, यहाँ पर कंसोनेंट काउंट हो जाएगा, एंड यहाँ पर फिर ये काउंट होकर प्रिंट हो जाएगा। ओके। आई होप समझ में आ गया होगा, इस टाइप से आपको प्रोग्राम करना है। फिर आ जाता है हमारे पास फ्लश फंक्शन। ये फ्लश फंक्शन क्या करता है? एक्चुअल में फ्लश फंक्शन हमें समझना है, फ्लश फंक्शन ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। ऐसा नहीं कि फ्लश फंक्शन आपको यूज करना है जनरली, बट हमें आइडिया होना चाहिए एग्जैक्टली फ्लश फंक्शन क्या करता है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपका जो डेटा है फाइल के अंदर जाने से पहले वो कहीं ना कहीं बफर मेमोरी में स्टोर होता है, उसके बाद वो फाइल के अंदर स्टोर होता है। तो फ्लश फंक्शन क्या करता है, बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डेटा स्टोर नहीं हो पा रहा है, तो फोर्सफुली उसे पुश करने के लिए हम फ्लश फंक्शन यूज करते हैं। फ्लश फंक्शन फोर्स द राइटिंग ऑफ डेटा ऑन डिस्क स्टिल पेंडिंग इन आउटपुट बफर। तो आपने डेटा एंटर कर लिया, अब वो डेटा हमारा फाइल के अंदर जाने वाला है, वो आउटपुट बफर में है, और वो फाइल के अंदर हमें ट्रांसफर करना है, जो कि ऑटोमेटिक होता है। लेकिन बाई चांस किसी वजह से नहीं हो पा रहा, इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से, तो आप फोर्सफुली एफ प्लस लगा सकते हो। इसमें जैसे ये जो डेटा है ना, यहाँ पर लॉग, ये तो ओपन किया है, आउटपुट इज, और ये वाला जो डेटा है ये हमारा फाइल के अंदर जा रहा है। बट जैसे आप ये लगा दोगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मतलब अगर आप नहीं लगाते तो ऑटोमेटिकली ये काम करता है, इम्प्लिसिटली काम करता है। यहाँ पर हमने एक्सप्लिसिटली लगा दिया, मतलब यूजर के थ्रू लगा दिया, तो ये पूरा डेटा को स्टोर कर देगा, है ना। फिर दोबारा और डेटा लिया, फिर हमने प्लस लगा दिया, तो अगेन ये उसमें राइट कर देगा। तो बस प्लस फंक्शन सिंपली आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि ये फोर्स करता है आउटपुट बफर में जो पेंडिंग डेटा होता है उसे फाइल के अंदर स्टोर करने के लिए। ओके। फिर हमारे पास है, आ जाता है बाइनरी फाइल। मतलब आपका टेक्स्ट फाइल का टेंशन खत्म हो गया है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा बाइनरी फाइल। और इसमें हमने यूज किया है इंपोर्ट पिकल। तो जब भी आपको बाइनरी फाइल यूज करनी है तो हमें इंपोर्ट करना होगा पिकल, और यहाँ पर हम यूज करते हैं डंप एंड लोड फंक्शन। तो अभी आपको समझना है डंप फंक्शन के बारे में। मैंने डंप फंक्शन के बारे में पहले कुछ भी नहीं बताया, सीधा प्रोग्राम के थ्रू आपको डंप फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि डंप फंक्शन क्या करता है। डंप फंक्शन। ओके। और दूसरा, अब हम आ चुके हैं कहाँ पर, बाइनरी फाइल पर। तो टेक्स्ट फाइल का टेंशन खत्म हो गया। अब हमें बाइनरी फाइल के अंदर डेटा को स्टोर करना है, तो बाइनरी फाइल के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है पिकल पैकेज, जो हमें इंपोर्ट करना होता है। ओके। क्योंकि डम फंक्शन पिकल लिखकर ही काम करेगा। अगर आप पिकल नहीं लिखोगे तो आपका ये काम नहीं करेगा, और ये काम तभी करेगा जब आप इंपोर्ट करोगे। तो ऐसे ये सब कनेक्टेड है, पिकल डॉट डम्प, पिकल डॉट डम्प, पिकल डॉट डम्प, ये याद रखो, ये एज अ सिंटेक्स की तरह याद रखना पड़ेगा।
एंड डंप में हमारे पास दो और पैरामीटर्स हमें देने पड़ेंगे। पहला पैरामीटर आएगा जो आपको डंप करना है, मतलब EMP1 का डेटा डंप करना है, तो पहले वो आ जाएगा। कहाँ डंप करना है? जो फाइल आपने ओपन किया है, क्योंकि जिस फाइल को ओपन किया है उधर ही तो डंप करेंगे ना हम। तो EMP फाइल वैसे तो डेली लाइफ से रिलेटेड है वर्ड, है ना। रीड भी डेली लाइफ से रिलेटेड है, रीड कर रहे हैं, राइट भी डेली लाइफ से। डंप हम बोलते हैं ना, इसे डंप कर दो कहीं ना कहीं, उसे स्टोर कर दो समथिंग वही है यहाँ पर। बस ये है कि इसका ये आपको जो सिंटेक्स है वो याद रखना पड़ेगा। इससे पहले जो था उसमें क्या था, जो जैसे EMP फाइल, अगर हम राइट मोड पे जाएंगे तो EMP फाइल डॉट राइट, और यहाँ पर EMP1, ये सिंटेक्स था। मतलब फाइल का ऑब्जेक्ट था, फंक्शन था, और जो यहाँ पर क्या था, जो हमें डंप करना है वो था। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करते। इसमें स्टार्टिंग में फाइल ऑब्जेक्ट नहीं आता, स्टार्टिंग में पिकल आता है, और फाइल ऑब्जेक्ट इधर आएगा, दो आर्गुमेंट के राइट हैंड साइड में आएगा। पहले आर्गुमेंट में आपका डेटा होगा, ये स्वैप नहीं कर सकते हो आप। पहले में आपका जो डेटा एंटर करना है वो होगा, दूसरा जहां आपको डेटा एंटर करना है वो होगा। ओके। तो ये एज अ सिंटेक्स की तरह आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, थ्री फोर फोर एम्प्लॉयज लिए। EMP1 डिक्शनरी में डेटा स्टोर किया, है ना, पेयरिंग ऑर्डर में। तो डिक्शनरी आपको आता है। अब ऐसा नहीं कि सर ये नहीं पता हमें, तो ये आपको डिक्शनरी पहले से पता होना चाहिए। WB मोड पर ओपन किया, राइटिंग मोड पर ओपन किया, और यहाँ पर हमने डंप कर दिया। ओके। तो इसे फॉर्मूला की तरह याद रखो इस प्रोग्राम को। नाउ यहाँ पर भी हमने डंप किया है, और कैसे डंप किया है उसे समझो। वहां तो पहले से हमने डिक्शनरी बना लिया था, यहाँ पर यूजर के थ्रू हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। अब देखो, मैं प्रोग्राम रीड नहीं कर रहा हूँ, आप देख रहे होगे कि सर प्रोग्राम तो रीड ही नहीं कर रहे। हम जो आउटपुट आपके सामने है, मतलब कोडिंग सामने है, उससे प्रोग्राम को समझेंगे, प्रोग्राम में क्या बोला गया है, उल्टा काम करेंगे। जो सब करते हैं वो करने से कोई फायदा नहीं है। हमने इंपोर्ट पिकल किया, यहाँ STO करली ब्रैकेट लिया, एंड ओपन कर ली फाइल को यहाँ पर STO फाइल के अंदर, और फिर ANS लिया। ANS डबल इक्वल टू वाई, मतलब फर्स्ट टाइम पर कंडीशन को ट्रू कर दिया। ओके। एंड यहाँ पर आर नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर लिया, फिर नेम लिया, मार्क्स लिया, मतलब तीन डेटा हमने ले लिए। अब वो तीन डेटा का हमने क्या किया, उसका एक डिक्शनरी बनाया। रोल नंबर पोजीशन पर RNO डाल दिया, नेम पोजीशन पर हमने नेम एंटर कर दिया, मार्क्स पोजीशन पर मार्क्स एंटर कर दिया। ओके। तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, रोल नंबर कॉलन, और जो आपने 1 डाला है वो है, ऐसे पेयर बन जाएगा। ऐसे ही नेम का बन जाएगा, मार्क्स का बन जाएगा। ओके। और जब ये बन गया, मतलब STU के अंदर डेटा आ गया, तो यहाँ पर फिर हमने क्या कर दिया, STU पास कर दिया, और ये फाइल का ऑब्जेक्ट पास किया। और पिकल जैसा हमने सीखा था, पिकल डॉट डंप, पहला जिसमें डेटा है, STU में डेटा है, और यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट सेकंड नंबर पर आएगा। फिर हमने अगेन इनपुट लिया, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स। अगर हमने यस किया, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दूसरा रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा। फिर यस किया, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दूसरा रिकॉर्ड एंटर, मतलब थर्ड रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा। तो ऐसे करके मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमारे एंटर हो रहे हैं। ओके। फिर उसके बाद फाइल को क्लोज कर दिया। तो इस टाइप से आपका ये डेटा होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी डंप किया गया है, लेकिन सेम क्वेश्चन है, इसे मैं नहीं बताऊंगा ये क्या है, बिकॉज ये टोटली सेम है, बस AB मोड लिया है। AB मोड लेने से क्या होगा कि अब अगर मैं दोबारा से ओपन करके और डेटा डाला, तो पुराना भी डेटा रहेगा और नया भी डेटा ऐड हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर बस AB मोड को समझाया है, बिल्कुल सेम प्रोग्राम के थ्रू। अब यहाँ पर जब हम लोड करते हैं, तो एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फाइल सपोज नहीं मिला। ओके। तो क्या होगा, एक्सेप्शन आ जाएगा। उस एक्सेप्शन से बचने के लिए ट्राई एक्सेप्ट फंक्शन यूज करेंगे। इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ एक्सेप्शन का, आप उसे देखो, उससे आपको ये ट्राई और कैच में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ट्राई और एक्सेप्ट में, सॉरी मैं कैच बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट में। तो ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये मैं नहीं समझाऊंगा, ये ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप उसे देखो, उसे समझ में आ जाएगा। जो भी रिस्की कोड होता है जिसमें एरर आने के चांसेस होते हैं, उसे हम टाइप ब्लॉक में रख देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है रन टाइम पर, तो ये वाला ब्लॉक चल जाता है। ओके। ठीक है।
तो यहाँ पर पिकल किया, एम्प्टी डिक्शनरी लिया, फिर फाइल को ओपन कर लिया और ट्राई के अंदर वाइल ट्रू मतलब इनफाइनाइट लूप लगाया। एंड देन यहाँ पर होगा क्या, पिकल डॉट लोड ईएमपी फाइल। देखो लोड में दो आर्गुमेंट नहीं होते, लोड में एक ही आर्गुमेंट होगा। एंड ईएमपी के अंदर डेटा स्टोर हुआ। एंड देन यहाँ पर उस ईएमपी को हमने प्रिंट कर दिया। फिर दोबारा से लोड होगा, ये चलता रहेगा। लेकिन चलता रहेगा, उसमें सपोज 10 डेटा है। अब 10 के बाद जब 11 आएगा वो डेटा नहीं मिलेगा। और जब वो डेटा नहीं मिलेगा तब क्या होगा, तब लूप बंद हो जाएगा, है ना। और एक तरह से एक्सेप्शन आ जाएगा, तो सीधा वो एक्सेप्ट ब्लॉक पर चल जाएगा और फिर फाइल क्लोज हो जाएगा। हम ये भी बोल सकते हैं, यू कैन नाउ यूज द ऑब्जेक्ट इन यूजुअल वे वी प्रिंट। तो ये तो सेम ही है। दिस स्टेटमेंट वुड द अनपिकल द ऑब्जेक्ट रीड फ्रॉम फाइल। ओके, अनपिकल मतलब उसमें से डेटा, मतलब उसमें डेटा स्टोर है, उसमें से हम डेटा को निकाल रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, इट विल बिकम फॉल्स व्हेन एंड ऑफ फाइल इज रीच्ड और ईओएफ एक्सेप्शन अकर। ओके, क्योंकि आप एक ऐसी चीज से डेटा निकाल रहे हो जहां है ही नहीं। पहला डेटा है, निकल आया, दूसरा डेटा है, निकल आया। अब जैसे ही एट द एंड ऑफ फाइल पर पहुंच जाओगे तो वहां से डेटा निकलेगा नहीं, एरर आ जाएगा, एरर में आपका ये चल जाएगा। तो ये स्मार्ट हमने गेम प्ले किया है। ओके, तो कभी भी डेटा निकालना है तो आप ऐसे डेटा निकाल सकते हो। देन अगेन यहाँ पर रीडिंग मोड पर ओपन किया है, सब कुछ सेम है। और यहाँ पर मैसेज किया, लोड किया। यहाँ क्या किया है नया, सब कुछ तो पुराना दिख रहा है मुझे। एक सेकेंड। राइट अ प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल क्रिएट एंड यूज इन अ प्रोग्राम दिस एंड दिस एंड डिस्प्ले द स्टूडेंट रिकॉर्ड। अच्छा, नॉर्मल रिकॉर्डिंग डिस्प्ले किया, इससे पहले भी रिकॉर्ड डिस्प्ले किया था, यहाँ पर भी किया है, सेम ही है कुछ। अगर मैं पीछे वाली स्लाइड पे जाता हूँ तो कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है और वहाँ पर भी सेम है। हम्म, और इस फाइल में डंप किया गया है, बट फाइल को थोड़ा सा अलग तरीके से ओपन किया गया है। दो तरीके होते हैं फाइल को ओपन करने के। तो जैसा आप फाइल ओपन करना चाहते हो वैसा आप कर सकते हो। एक विद कीवर्ड होता है, उसके बेसिस पे हम फाइल ओपन करते हैं, विद ओपन फाइल, फाइल नेम, फिर और उसका मोड एज फाइल ऑब्जेक्ट। जो, अब देखो, इसी को अगर मैं इज इक्वल टू से करता हूँ तो बिल विद हट जाएगा, एज हट जाएगा और इधर इज इक्वल टू आ जाएगा और इसे एफ एच आ जाएगा, बस। एफ एच इक्वल टू ये, आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो, है ना। फिर पिकल डॉट डंप, स्ट्रिंग के अंदर जो डेटा होगा वो हम डंप कर रहे हैं यहाँ पर, और फाइल में डेटा आपका स्टोर हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम लोड कर रहे हैं, मतलब रीड कर रहे हैं। तो रीड कर रहे हैं और उन्होंने कंडीशन क्या दी है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम फाइल माई फाइल डॉट इन्फो क्रिएटेड इन अ प्रीवियस प्रोग्राम एंड डिस्प्ले until the letter O is encountered and display all the text before O letter। ओके, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एस टी ओ एक ब्लैंक स्ट्रिंग दिया, यहाँ फाइल को ओपन किया एफ एच के अंदर, फिर हमने लोड किया, एस टी के अंदर डेटा आ गया। अब हमने उसे स्प्लिट कर दिया। पता है स्प्लिट क्या करता है, कि जो भी आपका डेटा आया है, सपोज मैंने कंप्यूटर, तो सीधा ओ पहले ही मिल जाएगा। हम एक ऐसा वर्ड लें जिसके अंदर बीच में अपनी तरफ से ही डाल देते हैं, कंप्यूटर कर देते हैं, कैम्पोटर। मतलब वो मुझे यहाँ चाहिए, तो कोई भी वर्ड बना दो, ऐसे और भी होंगे। अच्छा, मैंगो ले लो, है ना, मैंगोज। तो यहाँ ओ के बेसिस पे स्प्लिट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, MENGO हो जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ओके, तो ये 0 पोजीशन हो गया, ये 1 पोजीशन हो गया, ये 2 पोजीशन हो गया। तो हमने क्या किया, 0 पोजीशन का डेटा प्रिंट कर लिया, तो MENG आंसर आ जाएगा, वही हम चाहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तो हमने ऐसा कर दिया। ओके, फिर ये क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल stu.dat एंड सर्च फॉर अ रिकॉर्ड। अब हमें रिकॉर्ड सर्च करना है 12 and 14। ओके,
तो देखते हैं कैसे सर्च करते हैं। इसमें देखो डरना नहीं है, 50% कोड वही पुराना है जितना अभी हमने प्रैक्टिस किया है, और सर्च करना है। अब सिंगल रिकॉर्ड नहीं है, दो रिकॉर्ड है, तो दोनों की हमने एक सर्च की बना ली। मतलब इसके अंदर 12 एंड 14 ले लिया, बाकी का सेम चीज़ है, पिकल लिया, एम्प्टी, ये लिस्ट ये लिया क्या डिक्शनरी, और फाउंड फॉल्स ले लिया। डेटा मिल जाएगा तो उसे ट्रू कर देंगे, नहीं मिलेगा तो फॉल्स ही रहने देंगे। ट्राई किया, फिर यहाँ सर्चिंग फाइल stu.dat, और यहाँ पर हमने लोड किया stu। ओके। अब stu.roll नंबर से हम चेक कर रहे हैं, stu.roll नंबर से जो डेटा निकलेगा, सपोज 5 निकला, इन सर्च की में मतलब 12 और 14 में चेक करेगा तो नहीं है, तो 5 वाला डेटा नहीं प्रिंट होगा। फिर सपोज दोबारा लोड किया तो उसमें 7 आया, वो भी नहीं है। फिर दोबारा लोड किया 12 आया, तो 12 मिल जाएगा, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा एंड फाउंड ट्रू हो जाएगा। फिर लूप दोबारा चलेगा, क्योंकि 14 भी तो हो सकता है। ओके। तो फिर फिर 14 आया, कंडीशन ट्रू होगी, वो भी प्रिंट हो जाएगा, फाउंड में ट्रू आ जाएगा। एंड 7 एंटर किया, कंडीशन फॉल्स हो गई, नहीं आएगा। लेकिन फाउंड में तो ट्रू हो चुका है और डेटा प्रिंट भी हो चुके हैं जो भी आया था। अब जब हम बाहर निकलेंगे तब क्या और हाँ, डेटा निकालते निकालते आप लास्ट रिकॉर्ड पर पहुंच जाओगे, फिर एक्सेप्शन आएगा, सीधा एक्सेप्ट फंक्शन पे आएंगे। फाउंड डबल इक्वल टू फॉल्स है, सपोज डेटा मिला ही नहीं तो फॉल्स होगा, तो नो नो सच रिकॉर्ड फाउंड। लेकिन हमें तो मिल गया था, तो फाउंड में ट्रू, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो सर्च सक्सेसफुल। ओके। तो ये एक तरह से सर्चिंग का कोड है। यहाँ पर फिर डाउट आ जाता है कि सर यहाँ फाउंड नहीं समझ में आया। तो फाउंड एक सिचुएशन है, हमने पहले से फॉल्स लेकर रखा है, ये एज्यूम किया है कि डेटा नहीं है। लेकिन अगर डेटा आ गया तो फाउंड में ट्रू कर देंगे, है ना, स्विच ऑन और ऑफ की तरह है। ये स्विच ऑफ है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि बंद है, मतलब डेटा नहीं है। लेकिन बाई चांस डेटा मिल गया तो स्विच ऑन हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे स्विच ऑन है या ऑफ है। अगर स्विच ऑफ है तो नो सच रिकॉर्ड फाउंड। अगर ऑन हो गया, सपोज यहाँ पर ट्रू आ गया, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो सीधा सर्च सक्सेसफुल हो जाएगा। बस ये है। ठीक। तो इसे एज अ फॉर्मूला की तरह याद रखो कि ऐसे सर्च करना होता है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। और वहाँ, और हाँ मैं उसमें एक और चीज़ बता देता हूँ। वहाँ तो टू रिकॉर्ड्स हमें सर्च करना था। सपोज केवल वो ये बोलते हैं सिंपली कि मुझे केवल 12 को फाइंड आउट करना है, तो फिर आपको ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हो डबल इक्वल टू 12, है ना, डबल इक्वल टू 12। अब दो रिकॉर्ड थे इसलिए हमने वो लिस्ट बना लिया, ऐसा कर दिया। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, इन सर्च की लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आप 12 14 कर सकते हो। तो मल्टीपल वेज हैं, आप जैसा करना चाहो वैसा आप कर सकते हो। ओके। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, अगर यहाँ से कुछ डाउट रह गया होगा तो दूसरा क्वेश्चन भी है प्रैक्टिस के लिए, इससे आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये तो प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है। रीड फाइल st.dat created in an earlier program and display the record having marks greater than 81। तो यहाँ पर हमने import pickle लिया stu, फिर अगेन मतलब वही सेम चीज़ आ रही है, फाउंड फॉल्स एंड सर्चिंग फाइल, ये मतलब नॉर्मल मैसेज दे दिया है। एंड फाइल को ओपन किया एंड फिर लोड किया, और चेक किया कि जो मार्क्स हैं 81 से अबव हैं, अगर हैं तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं है तो फाउंड ट्रू हो जाएगा। मतलब है तो ट्रू हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। फिर जब बाहर आएंगे, ओके, तो यहाँ मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है क्योंकि इन्होंने लूप यूज नहीं किया है। ओके। हम्म। तो यहाँ पर इन्हें क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्योंकि ये एक ही बार चलेगा, मल्टीपल टाइम चलाना है, तो मल्टीपल टाइम चलाने के लिए आपको ये वाइल के अंदर लगाना पड़ेगा, तो वाइल इज मिसिंग हियर। बुक है अपना काम तो करेगी ना। तो यहाँ पर वाइल मिसिंग है, आपको वाइल और एक ट्रू लगाना है, और ट्राई लगाना है। मतलब जो आपने इससे पहले सीखा है मल्टीपल डेटा निकालने के लिए वो अप्लाई कर देना है। यहाँ पर ट्राई, ओके, वाइल ट्रू, ये दो वर्ड मिसिंग है, और फिर एक्सेप्शन मिसिंग है। ठीक है, तो वो अब वहाँ समझ में आ गया तो कर ही लोगे, राइट। तो ये चीज़ क्लियर हो गया।
अब यहाँ आ जाते हैं। टेल फंक्शन क्या करता है? हमारे पास दो फंक्शंस हैं, टेल और सीक। ओके, ये दोनों फंक्शंस को केवल समझना है। और नॉर्मली प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए होता है। अब जो आपका थियोरी एग्जाम है उसमें केवल ये थियोरेटिकली आएगा। तो थियोरेटिकली याद रखने की कोशिश करना है, टेल फंक्शन और एक सीक फंक्शन भी आएगा। कौन सा फंक्शन? सीक फंक्शन। तो ये दोनों क्या करते हैं? टेल function return the current position of the file pointer in a file. It is used as per the following syntax. तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल हम करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बचपन में टीचर बोलता है चलो चैप्टर रीड करो। अब आप रीड कर रहे हो, आपने ये लाइन रीड कर ली, ये लाइन रीड कर ली, ये लाइन रीड कर ली, आप यहाँ पहुंच गए, यहाँ पर। फिर टीचर बोलता है स्टॉप हो जाओ। और फिर दूसरे बच्चे से बोलता है बताओ ये बच्चा कहाँ पर रीड कर रहा है। तो वो बताएगा कि सर यहाँ पर रीड कर रहा है। करंट पोजीशन क्या है जहाँ पर जो लाइन अभी उसने रीड की है? तो वही ये है कि आप डेटा निकालते जा रहे हो और बीच में आपने टेल फंक्शन लगा दिया, तो वो ये बता देगा कि आप रीड करते करते कहाँ तक पहुँचे हो। सपोज 10 लाइन्स हैं, आपने 3 टाइम रीड किया, फिर टेल फंक्शन लगा दिया, तो थर्ड वाली लाइन का पोजीशन निकाल के दे देगा। तो कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है पोजीशंस की पर्टिकुलरली। तो जो भी हम रीड करते बीच में से पोजीशन निकालनी है तो हम ये चीज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हमने किया। ये कैसे मतलब रीड मोड पर ओपन किया, फिर एफ एस और रीड थ्री किया, उसके बाद हम यहाँ पर टेल फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो करंट पोजीशन निकाल देगा आफ्टर 3 कैरेक्टर्स। ओके, तो टेल फंक्शन समझ में आ गया होगा। सीक फंक्शन सेट करता है, मतलब टेल ने बता दिया पोजीशन और सीक फंक्शन उस पर पॉइंटर को पुट करेगा, जिससे कि हम उसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। सीक फंक्शन चेंजेस द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर बाय द प्लेसिंग द फाइल पॉइंटर एट द स्पेसिफिक पोजीशन इन द फाइल। आप रीड करते जा रहे हो, रीड करते जा रहे हो, आप यहाँ तक पहुंच गए। ओके, टेल से तो आपको ये पोजीशन मिल जाएगी और सीक से आपका कर्सर यहाँ सेट हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर जगह पर कोई चेंजेस करने, कुछ मॉडिफिकेशन करना, तो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सीक ऑब्जेक्ट। ओके, तो सीक केवल सेट करने में हेल्प करता है। टेल टेल मतलब बताएगा और सीक वहां पर सेट करेगा। एंड यहाँ पर अगेन एक और एग्जांपल दिया है टेल का। यहाँ हमने रीड किया और टेल फंक्शन उसका ये बता देगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर तक आप पहुंचे हो। और रीड फंक्शन तो पूरा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर निकाल देता है। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पर सीक फंक्शन यूज किया गया है। एंड देन अगेन यहाँ पर एक बड़ा सा कोड है और उस कोड में क्या क्या चेंजेस करने हैं वो करके लेना है। कंसिडर बाइनरी फाइल s2.dat storing the student detail which you create a earlier program, and write a program to update the record of the s2.dat so that those who have scored more than 81 get additional marks 2। ओके, तो यहाँ पर जो भी 81 से अबव है उनको एडिशनल मार्क्स 2 देने हैं, मतलब बोनस मार्क्स देने हैं एक तरह से यहाँ पर। तो देखो बिल्कुल वही सेम ऑपरेशन है, कुछ भी अलग नहीं है, ये सेम है, ये सेम है। फाउंड फॉल्स सेम है, ओपन किया हमने आरबी प्लस पर। ओके, मतलब रीड होगा फिर उसमें राइटिंग होगी। फिर हमने ट्राई वाइल ट्रू। फिर हमने टेल से उसकी करंट पोजीशन निकाल ली कि किस पोजीशन पर आप हो। ओके, एंड यहाँ पर लोड हुआ, डेटा आया, और सपोज वो डेटा नहीं मिला, सपोज उसमें 75 था। ओके, तो ये इग्नोर हो जाएगा। फिर दूसरा डेटा आएगा, उसमें दूसरी डेटा की करंट पोजीशन आ जाएगी। ओके, उधर भी नहीं था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट आपका फेल हो गया, दूसरा अटेम्प्ट फेल हो गया, तीसरे अटेम्प्ट में, मतलब ये फेल हो गए, तीसरे अटेम्प्ट पर आपका जो मार्क्स था वो 90 था, तो कंडीशन ट्रू हो गई। ओके, और यहाँ पर उसकी करंट पोजीशन है, आप यहाँ पर हो, करंट पोजीशन आरपीओएस के अंदर है। एस टी यू मार्क्स प्लस इक्वल टू 2, मतलब जो भी मार्क्स है उस 90 था तो 92 हो गया। सीख से हमने क्या किया, कर्सर पॉइंटर को वहां पर सेट कर दिया, क्योंकि यहाँ करंट पोजीशन हम निकालते जा रहे थे रेगुलरली। और फिर हमने डंप किया, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे डंप होगा जिस पर्टिकुलर पोजीशन से हमने निकाला है। तो ये है टेल और सीक का बेस्ट एग्जांपल, ओके, समझने के लिए। और फिर यहाँ बाहर निकलेंगे। एंड देन अगर फाउंड फॉल्स है तो नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड। एंड अगर ट्रू है तो ये मैसेज आ जाएगा सर सक्सेसफुल। ओके, तो ये है।
यहाँ पर एक और प्रोग्राम है, इसे समझ लेते हैं। डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट डॉट डेट विच यू मॉडिफाई द प्रोग्राम। सब कुछ सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ओपन कर लिया, ट्राई कर लिया, प्रिंट कर लिया, वाइल लगा दिया, फिर लोड किया, प्रिंट कर दिया। ओके। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, सीधा मतलब इतना आगे आके अगेन बेसिक वाले प्रोग्राम पर हम आगे रीड कर किया हमने। अब है सीएसवी फाइल, आपका टेक्स्ट फाइल हो गया, बाइनरी फाइल हो गया, सीएसवी फाइल को भी जल्दी से निपटा देते हैं। बस ये है कि इसमें जो एज अ फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी ये चीज़ें। ओके। बाकी का प्रैक्टिस के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर एज अ फॉर्मूले टाइप याद रखो, सीएसवी फाइल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सीएसवी फाइल क्या होता है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है, और ये आप पढ़ लेना इसमें। जो भी थियोरी है, जो की पॉइंट है वो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ओके। और थोड़ा सा प्रोग्राम से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। सी एस बी डॉट राइटर। ओके। और राइटर रो एंड राइटर रोज, ये थ्री फंक्शंस हैं जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। फर्स्ट फंक्शन से क्या होगा, रिटर्न द राइटर ऑब्जेक्ट विच राइट द डेटा इनटू सीएसवी फाइल। और सेकंड से राइट वन रो ऑफ अ डेटा ऑनटू द राइटर ऑब्जेक्ट, या मल्टीपल रो। राइटर रो सिंगल, राइटर रोज मल्टीपल। ओके। अभी कैसे काम करता है वो समझना है। तो वहाँ इंपोर्ट पिकल किया था, यहाँ इंपोर्ट सीएसवी होगा। फाइल को ओपन किया, डॉट सीएसवी फाइल है यहाँ पर। ओके। एंड ये लाइन आपको याद रखनी है एक्स्ट्रा, ये चीज़ नहीं थी टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल में। एस टी यू राइटर इज इक्वल टू, ये तो अपना नाम है, कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, सी एस बी डॉट राइटर। तो ये पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है सी एस बी डॉट राइटर फंक्शन से, और उसके बाद राइटर रो लगाना होता है। वहां अगर आपने देखा होगा, इससे पहले में केवल एक ही फंक्शन में काम हो गया था। रीड रीड से काम हो गया, राइट से काम हो गया, डंप से काम हो गया, लोड से काम हो गया, दो चीजें नहीं बनानी पड़ी। सीएसवी में बस यही चीज एक एक्स्ट्रा आ जाती है। सीधा राइटर रो फंक्शन नहीं है, हमें पहले राइटर ये बनाना पड़ेगा, सीएसवी डॉट राइटर, और एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू राइटर रो फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो ये एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है जो एक्स्ट्रा है सीएसवी फाइल के अंदर, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो। तो एक आपको ये लाइन याद रखनी है, और उसके बाद आपने यहाँ पर हेडिंग्स एंटर कर दी। फिर हमने लूप लगाया, रोल नंबर नेम मार्क्स निकाला, और उसका एक लिस्ट बना लिया। लिस्ट बनाने के बाद अगेन राइट किया डेटा। पहले हमने हेडिंग राइट कर दी फाइल के अंदर, उसके बाद एक्चुअल डेटा एंटर किया इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो राइटर रो के अंदर लिस्ट जाता है, और आपका ये डेटा स्टोर हो गया। तो कैसे डेटा स्टोर हुआ वो हमें समझना होता है, बट यहाँ पर की पॉइंट यही है, सीरियल और राइटर का। फिर राइटर रो के बेसिस पर हमने उसमें राइट कर दिया। यहाँ पर राइटर रोज के बारे में बताया गया है। राइटर रोज में क्या होना चाहिए, हमने फाइल को ओपन किया, और जैसा मैंने बताया दैट इज अ एक्स्ट्रा थिंग जो सी एस वी डॉट राइटर में हम लिखते हैं, सी राइटर इज इक्वल टू सी एस वी डॉट राइटर एफ एच। हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीपल लाइंस ले ली एक ही वेरिएबल के अंदर। ओके। वी कैन से नेस्टेड लिस्ट। ओके, एक ही लिस्ट बनाएंगे तो वो तो नेस्टेड लिस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये नेस्टेड लिस्ट है, मतलब मल्टीपल लाइंस हैं। और सी राइटर डॉट राइट रो से हमने उस मल्टीपल लाइंस को राइट कर दिया, और फिर बंद कर दिया। तो इस टाइप से अगर आपको करना है कि आपके पास एक लिस्ट वेरिएबल है, नेस्टेड लिस्ट जिसमें मल्टीपल लाइंस हैं, तो आप सीधा राइटर रोज लगा दो, काम हो जाएगा। ओके। एंड देन फिर ये प्रोग्राम है आपका, यहाँ पर रीड किया गया है। रीड कैसे करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट सीएसवी, ओपन किया फाइल को, सीएसवी डॉट रीडर, और सी रीडर के अंदर डेटा आ जाएगा। फिर फॉर लूप लगाकर उसमें से एक एक करके डेटा हमने निकाल दिया, प्रिंट हो गया। तो रीडर इजी है, राइटर में एक एक्स्ट्रा फंक्शन लगाना पड़ता है, रीडर में नहीं लगाना पड़ता। रीडर में केवल रीडर किया और लूप से आप डेटा को निकाल सकते हो। ओके। ये भी एक एग्जांपल है जो इजीली समझ में आ जाएगा। फाइल को ओपन किया, सी एच डॉट रीडर लगाया, एफ एच किया, और इसके अंदर डेटा आ जाएगा, लूप लगा के उसका डेटा को फाइंड आउट कर लिया। एंड यहाँ पर राइटर रोज वही सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। और यहाँ पर अगेन फाइल को निकाला, ये भी सेम ही है, अलग नहीं है। ओके। आप देखना। और ये फिर प्रोग्राम की प्रैक्टिस है जो कि मैं बाद में बताऊंगा। अभी इस वीडियो से आपको बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल एंड सीएसवी फाइल के बारे में पूरा आइडिया हो गया। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।